कार्य करने लगी, तब तक भोले बाबा आगे द्वार पे। कहा है, हे देवी अपने लाला का मुझे दर्शन करा दे, मैं बहुत दूर से आया हूं, लाले का दर्शन करा दे। अरे बाबा नहीं, देख रहे तुम्हारे गले में कितने सांप हैं, मेरा छोटा सा बच्चा इन सांपों से डर जाएगा। बाबा नहीं, तुम भिक्षा ले लो बाबा, मैं तुम्हें भिक्षा देती हूं, भोले बाबा आए हैं। नहीं माने। ये देवी तेरे गले में तो 1-2 सांप है, तुझे पता जो तेरा लाला है, अरे ये कहां, ये हजारों सांपों के ऊपर रहता है। बाबा नहीं, तुम गलत घर में आ गए हैं। यशोदा बोल रही है, तुम बाबा तुम गलत घर में आ गए। नहीं नहीं, क्या कहा यशोदा ने, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, लाल ना जगाना बाबा, लाल ना जगाना, लाल ना जगाना बाबा, लाल ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा 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 लाल ना जगाना, बाबा मेरी कुटिया में जहाँ बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। बाबा के गले में सर्पों की माला, बाबा के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, सर्प ना दिखाना बाबा, लाल ना डराना, 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 बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। के सर पर चंदा विराजे, बाबा के सर पर चंदा विराजे, बाबा के सर पर चंदा विराजे, बाबा के सर पर चंदा विराजे, चंदना दिखाना बाबा, लाल ना डराना, चंदना दिखाना बाबा, लाल ना डराना, बाबा मेरी
में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना, बाबा मेरी कुटिया में धीरे धीरे आना। महाराज भोले बाबा आए द्वार पे, यशोदा ने मना कर दिया, बाबा नहीं, अभी सोया है। अंदर दादा को पता चला, अहो मेरे आराध्य देव, ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश आए हैं। भोले बाबा छोटे से कान्हा अंदर रोने लगे, बाबा तुम यहीं पे रहना, मेरा लाला उठ गया है। लाला उठा, माँ ने गोद में लिया, बाहर आए दरवाजा, बाबा ये है मेरा लाला। नहीं देवी, एक बार मेरे गोद में देना पड़ेगा। बाबा नहीं, तुम्हारे गले में ये सांप है ना, इनको उधर करो पहले। जब नारायण छोड़ोगे ना, आपको अगल बगल है क्या बोल, ताई भी पकड़ो, नौतिया भी पकड़ी, क्या उसी प्रकार से बोले बाबा, कहा बाबा नहीं। जो ही अंदर जाने लगे, भगवान फिर रोने लगे, कहा इस बाबा की नजर लगी मेरे बच्चे पे। क्या इस बाबा की नजर लग गई? पंडित जी दाल सौंप भी अखरे लो, तो ठीक भी लगे लो, मारा सीरी बामन पंडित जी छालोन भी मंत्री लो, पंडित जी मंत्रों जो था ना मंत्री लो, वो भी नहीं। अब क्या कहोगे? लगे यो दवा में बतन, हाँ क्या यदि कभी बच्चा इस प्रकार से, बच्चे को जहां पे गाय रहती है, गो रज का सिरजान दू लागोला, शोरजान भी दू लागो, नहीं जा रहा सिर मामन जग जग जान पर बहुत मन तो ना, तुम दूर तो क्या तुरंत जहां पे जिस गौशाले में गाय है, गाय के खुर से नीचे थोड़ा मिट्टी लाना और उस बालक की मस्तक पर लगा देना, वो गोर भर के गए दूध हमारे बोने, हरा हरा महादेव। क्या न्यूनतम जमाने पूरी चीज पड़ी, दूध निवल दूध व्यवस्था करना ना, इड़े वहीं पर बाहर। अब 3 साल बने हमारे भैंस भरा, तो गौ माता, जिस गौ माता की घर में सेवा हो रही है, गौ माता में 33 कोटि देवता है। जिस गाय गौ माता का पूजन घर में हो रहा है, पहली रोटी बनने पर जो गौ माता को दी जा रही है, महाराज तो अंदर ले गए, भगवान रोने लगे। यशोदा माता धर्म संकट में आ गई, लाई बाहर। भोले बाबा ने हाथ लंबा कर दिया, जो ही देने लगी, भगवान चुप हो गई। बाबा पहले सांप को थोड़ा उधर करो ना, ये बच्चा मेरा छोटा बच्चा डर रहा है। अरे देवी मेरे गोद में तो दे दे एक बार, उस नारायण को मेरे गोद में दे दे। कौन करे? भोले बाबा। और महाराज अपनी गोद में लिया निहारा, एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान खिद खिद के हंसने लगे और उसके बाद अपने माथे पे लगाया। भोले बाबा ने छोटे से बालक को, नंद के लाले को अपने माथे पे लगाया और भूखी बिलीन, हाँ लिया ना छोटो नाल के बेचू। उसके बाद महाराज अवलोकन के अपने हृदय से लगाया और यशोदा माँ के हाथ में दे दिया। का हेमा मैं धन्य हो गया, इस बाल रूप को देखकर के मैं धन्य हो गया माँ। और भोले बाबा चले गए अपने कैलाश के लिए। बोलो मृत्युंजय महादेव की जय। कैलाश को चल दिए बाबा। इधर दिन गिन रहे हैं देवकी यशोदा, देवकी और कौन? वसुदेव। मथुरा में साल भर हुए मैं नारायण या कौन 2 साल हुए रोहिणी को
जो रोहिणी के गर्भ में पहले तो उसे 2 साल हो गया, एक बालक को साल भर हो गया, आज नामकरण नहीं हो, क्या नामकरण नहीं हुआ। तो यदुवंश के आचार्य हैं गर्गाचार्य। एक दिन मथुरा में वसुदेव जी को अपने कुलगुरु गर्गाचार्य दिए, प्रणाम किया अपने कुलगुरु को, और कुलगुरु को प्रणाम करने के बाद कहा, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं कि जो नंद के भवन में जो लाला है वो लाला मेरा है, और जो रोहिणी का लाला है वो लाला मेरा है, जाओ थोड़ा वहां नामकरण कर दो। महाराज आगे गर्गाचार्य और जो ही नंद भवन में प्रवेश किया, नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य आ रहे हैं, प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम, और आज चिरंजीवी भव आशीर्वाद दिया, कहा नंद बाबा धन्य है आप, भगवान ने आपकी मनोकामना परिपूर्ण की। बोला गुरुजी आज आपकी सिद्धि, बस ब्राह्मणों काम का, कहीं नामकरण, कहीं जन्मदिन, कहीं जब ऐसा याद दिलाया, ओहो नंद बाबा को भी याद आ गया कि मेरे 2 बच्चे साल भर के हो गए हैं, एक 2 साल का हो गया, एक 1 साल का हो गया, अभी नामकरण नहीं हुआ। बाबा जी गुरुदेव बहुत अच्छी याद दिलाई तुमने, आगे तुम्हें आप ही अपने हाथों से इन बच्चों का नामकरण करा दीजिए। बोला मैं तो यदुवंश का आचार्य हूँ, यदि मैं तुम्हारे यहाँ नामकरण करूंगा कंस की संख्या और बढ़ जाएगी। यदुकुल का पंडित जी, हाँ क्या बामण जनेबे पर ऑल सल्टे बे ना, या ब्यास कहीं भी ब्यासा कोई बात नहीं, पर आचार्य जो आला आल सल्टे बे, तो बोल भाई मित्र क्या कहा, मैं तो यदुवंश का आचार्य हूं, मैं तुम्हारे यहाँ नामकरण कैसे करूंगा। यदि नामकरण किया और कंस को पता चल गया कि यदुवंश का आचार्य नंद बाबा के भवन में नामकरण करने गया, तो उसकी और शंका प्रबल हो जाएगी, वह कभी अनर्थ कर सकता है, इसलिए बाबा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो भी अपने घर में जो भी उत्सव करते हो, जो भी कार्यक्रम करते हो, जो भी संस्कार करते हो, बाबा उसमें तुम उत्सव मनाते हैं। यदि मैंने नामकरण करना है तो मेरी एक शर्त है कि गौशाले के अंदर नामकरण करूंगा और किसी गोपी को नहीं बुलाऊंगा। नंद बाबा तैयार हो गए। इधर देवियां रोहिणी और यशोदा देखते हैं। इस पंडित जी का बहुत बड़ा नाम सुना है हमने, जो थले में कुल ला गया थोड़ा थोड़ा इस पर गुंगुड़िया, तो ज्ञान का प्रकाश है। देवी ने क्या किया, बच्चों की अदला बदली कर दी। उस गौशाले में आए और महाराज जो रोहिणी नंदन था वो यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया, और जो यशोदा नंदन था वो रोहिणी ने अपने गोद में ले लिया। और आगे पंडित जी गौशाले के अंदर, और महाराज जो ही आए आसन बिछाया, आचमन देने लगे, आचमन दिया, पूजन किया, और जब नामकरण की बारी आई, जो रोहिणी की गोद में बैठा था और जो यशोदा की अदला बदली हो रही थी, तो पहले किसका नाम, जो बड़ा है उसका नामकरण पहले होना है, तो बड़ा वाला किसकी गोद में था, यशोदा की गोद में था। तो कह दिया, अरे आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यायस्ते रामेति बलाधिक्या बलम विदु। हे यशोदा, जो तुम्हारी गोद में ये बालक है ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम मैं राम रखता हूँ, इसका नाम मैं संकर्षण रखता हूँ कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में भेजा गया।
देवकी के सातवां गर्भ और रोहिणी के गर्भ में भेजा, उस माया ने रोहिणी के गर्भ में भेजा था, इसका नाम मैं संकर्षण रखता हूँ। बल की अधिकता के कारण इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ नाम का। और जो महाराज रोहिणी के गोद में था, जब उनकी ओर देखा टकटकी लग गई। इनके नाम अनेक अनूपा, ये तो कोई इनको गोपाल सहस्त्र नाम बोलेगा, कोई विष्णु सहस्त्र नाम बोलेगा। ये अजन्मा, इसका मैं, ये अनामी, मैं इसका क्या नाम रखूं। महाराज देखा एक दूसरी की ओर, माताएं भाई जन्म हुआ था ब्राह्मण बड़ो बड़ो विद्वान से भाई, क्या आपस में बोलने लगी। पर ये बहुत जानकार हैं, तुरंत पहचान लिया। हमने इतनी अदला बदली भी की, पर ब्राह्मण के ज्ञान ने तुरंत बता दिया। तो महाराज, अरे बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानो रूपाणी नान्यम वेदम नो जनः। कहा ये जो यशोदा का नंदन है, ये अनामी अनेक नाम वाला होगा। कोई से विष्णु सहस्त्रनाम कहा, इसका पहला जन्म, अगले जन्म में ये राम हुआ, और इस जन्म में यह कृष्ण बन करके आया है। इसका नाम है कृष्ण रखता हूं। अब कोई कृष्ण बोलो बोलो, सब बोलो कृष्ण बोलो। दा जना किसम दांत नहीं बोलो जाओ तो बिना दांत आ कृष्ण बोल नहीं। जिनके मुंह में दांत नहीं ना, वो कृष्ण नहीं बोल पाएगा, कि उस कृष्ण बोलने के लिए दांत की जरूरत पड़ती है। पण जी अजाल अब जो जने अजाल क्यों मतलब पत वहीं जो दिया तब मन कथा सुन बाद में, ये बाद 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 और तब दांत भी चले, तब के कृष्ण, तब वो कृष्ण भी छूट। तो जहां भी समय मिलता है कि मुहुरा हो रसिका भूमि भाव का, हे रसिको हे भाव को, बार बार पियो इस कथा को, बार बार पान करो। जहां भी कथा होती है उस तीर्थ में पहुंच जाओ। पर या तीर्थ में इनके ना जाया दाहुए जो कालो भी नहीं समझ में नहीं। धर्मं भजस्व सततां त्वजलोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुष त्वयि कामतृष्णा अन्यास्तु दोष गुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबन्तः। महाराज धर्मं भजस्व, धर्म को भजो, ये कथा यही सिखाती है। धर्मो रक्षति रक्षको, तुम धर्म की रक्षा करो। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम अपनी परंपरा पे, अपने जो संस्कार हैं, परंपरा है, कुल की मर्यादाएं हैं, हम उस पे रहेंगे, तो यह धर्म अधिक बलवान होगा, यह धर्म अधिक ताकत को देने वाला होगा। इसलिए जो भी पुण्य करते हो, जो भी धर्म करते हो, उस धर्म को कभी बोलना मत, उसको गोपनीय रखना, वह अधिक फल को देने वाला होगा। इसलिए धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। कैसा धर्म? अरे इस लौकिक धर्म को, ये जो संसार का धर्म दिख रहा है, ये सब धर्म एक दिन छूट के हम चले जाएंगे, इस धर्म को हम छोड़ देंगे। पर उस धर्म को भजना, और जिस धर्म को भजने से यत यत गत्वा निवर्तन्ते संता सन्यासिनो मला, जिस धर्म को भजने से बड़े बड़े अमरात्मा संत सन्यासी, जिनको भी वो दुर्लभ है मोक्ष की प्राप्ति, वो इस धर्म को भजने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत ऐसाम वांगमयी मूर्ति, हे ऋषियों, ये मेरी बोलने वाली मूर्ति है। ये श्रीमद् भागवत की कथा मेरी बोलने वाली मूर्ति है। श्रवणात्, इसका श्रवण करो,
दर्शनाथ इसका दर्शन करो। ये पापों का प्रक्षालन करने वाली है। पहले दिन की कथा में आया था, यदि ये गोकर्ण किसका, गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार किया था इस कथा से, इस भागवत से धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी। और राजा परीक्षित को श्राप मिला है, हे राजन मात्र 7 दिन में तुम्हें काल का ग्रास बनना है। तक्षक आएगा, वह नाग आएगा, हे राजन तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित ने सारा घर बार त्याग दिया, गंगा के तीर पे चला गया और वहां पे कथा को सुन रहा है, श्रीमद् भागवत की कथा। क्योंकि मात्र 7 दिन है परीक्षित के पास, आएगी धीरे जब लास्ट दिन की कथा आएगी। और वहां पे उसी दिन बताऊंगा कि वहां पे जब सुखदेव मुनि पूछेगा, हे राजन क्या तुम्हारी मृत्यु होगी, तो राजन वहां पे क्या बोलते हैं उसी दिन बताऊंगा। जब तुम बोला था पावना वो दिन हम बताएं, तो कहा, हे राजा परीक्षित यदि आत्म कल्याण चाहते हो या मुक्ति को पाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम सुनो, श्रीमद् भागवत को सुनो। यह आत्म कल्याणकारी ग्रंथ है। इस कथा को यानी 10 परसिवा भी सुने मुन अब रंग होनियो। अब ये बात यो अगले महीने सिलकोटी मूवी तब बात सीरी मूवी। अरे नहीं, जब तक यह भाव रहेगा, जब तक यह धर्म रहेगा, हम कथा सुनने के अधिकारी नहीं बने। जो पिपासु होगा, जो प्यासा होगा, वो ये नहीं देखते ये पानी तुम का कबले हैं, तुम वो पूछने चो पानी अगाध प्यास लगी है, जीवोड़ भी चपने चप चप क्या जीवोड़ तुम बनता वो 35 है भी जीवोड़ गोल चली में हो। महाराज उस समय यदि कोई पानी भर के तुम्हारे सामने ला दे और तुम उसे पूछेंगे, ए भाई तू ये पानी का खबले हाई इन्नो लो पानी चाहिए कि मंगरो चाहिए कि टंकी चाहिए कि कखोद पूछेंगे नहीं, बस तुम्हारे हाथ में जो ही पानी मिलेगा तुम उस पानी को पिएंगे, घट घट पिएंगे। हे ऋषि को, हे ऋषियों इसको पियो, रसिक बनो और बार 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 जहां भी कथा होती है। और याद रखना यदि बिना कार्ड के हम इस तीर्थ में पहुंच गए ना, अरे जीवात्मा बुलाने से तो दुनिया आती है। कोई कार्ड का धर्म निभाएगा, कोई गांव का धर्म निभाएगा, कोई रिश्तेदारी का धर्म निभाएगा, पर जो पिपासु होगा वो बिना बुलावे यदि इस तीर्थ में पहुंच गया और इस तीर्थ में पहुंचने के बाद यदि उसने क्षणिक कथा सुन ली, वो पुण्य का भागी बनेगा, क्योंकि वो बिना बुलाए आया है। और यह तीर्थ पुण्य को देने वाला है। कहने कहने थी नींद दियोन वाल भी आहा क्या नाम आयो कोई तो यानी से अपना अब मैं भी नहीं बोली, 3-4 दिन में मैं बोली थी दोनों झस भी होनी। अब मैं भी समझी गो क्यों था क्या बीच, क्यों लत पता या ना भाई, तो था क्या बीच। हर हर महादेव भाई पण जी जन ज्या पण हाल प्रकट हमनी ने नोनी छिराने पामु क्या बिमार रात भर में बोला हल पर यो आके झपनी वे और कथा में जोनी में थोड़ा देर बाद में आयन पूजनिया। तो याद रखा सत्कर्मक में कलयुग विघ्न डाल, जहां भी सत्कर्म होता है, अरे श्रेयांसी बहु विघ्नानी, बड़े बड़े कार्यों में विघ्न बाधाएं आती है। इसलिए सावधानम सुनो, सावधान होकर के सुनना। और भक्ति दिखावे से यदि भक्ति करोगे अनेक विघ्न बाधाएं आएंगी। और निश्चल निष्कपट श्रद्धा के द्वारा यदि उस परमात्मा को हम पूजेंगे, उसके लिए कुछ नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या परीक्षसी, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। बामण तो कज के लिए वापिस गया तो थकलोन में बनना ए भाई क्या चाहिए बोल छाछेणी बन
और छा तब जजमान छा हो जाए गोमा क्या और क्या बोल पणजी तू निकला छा पे जब उन बोलू कि वो अमृत है छा अमृत छा तुम्हें मैं आगे बामण खाली जजमान खाली छा मगे ठंडोनी क्या वो काज किसमिस क्या बोल पणजी नहीं पछने पर गरम होने याद रखा यदि तुम्हारे हृदय जजमान पता नहीं मैं भी दुआओं हूं तब अच्छा है कि श्रद्धा जहां होगी वहां अमृत प्रकट होगा तुम जो बोलोगे वह क्योंकि ये धरती जब इस धरती पे अन्याय होता है ये धरती अपने सारे रत्नों को छुपा देती है जब इस धरती में सत्कर्म होता है खूब अच्छे कर्म ये अपने रत्नों को बाहर निकालती है तो सत्कर्म निकलना फल भी लागे वो फले 6 बजे मिलेगा 8 बजे तक बबलाने निबामण सब बामण तो ये सत्कर्म है तो ये तुम हमारे बोल में दूध बख बोने तुम चख में मंगा लो बख बोल मने क्या क्या बोल रात दिन भैंस दिखे पर ना तुम या बली लिखे लियो कि ये सत्कर्म जहां पे होगा वहां पे अमृत की वर्षा होगी देने 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 वाला वह परमात्मा है और इसलिए भाव मिच्छन्ति देवता आज ये तो नहीं है कि मैं दूध और बूंद नहीं देला भाई क्या करूँ कथा सुन के दी कोई फायदा नहीं हाँ जो नौयत पर लगायू बोल दिया भाई हमारे गांव में कथा होनी भागवत होने हमारे गांव में अरे चलो दूध हम वाके जाने यखू दूध अजलो बड़े बड़े यज्ञों में यदि वो दूध पहुंच गया पहले तो वो दूध अभी भगवान नारायण स्नान होने भगवान शालिग्राम का स्नान हो रहा है देवताओं का स्नान हो रहा है और तब क्या चना मृत सबने में मिलोने आता वे बाद जो 90 गिलास है उन्होंने वालों निकाले वो जो गिलास है पेड़ होने वालों नहीं अब यार तमाशा है चना मृत बोल मुंह तुरंत हरा हरा महादेव तो कहा यदि श्रद्धा भाव के द्वारा यदि हम कोई भी यज्ञ करेंगे तो वह परिपूर्ण होता है उसमें सबकी ताकत तो महाराज कहा मैं इनका नाम क्या रखता हूं कृष्ण रखता हूं अगले जन्म में अरे ये सतयुग में और त्रेता में भी इन्होंने जन्म लिया माँ ने कहा बाबा पंडित जी दिया होगा मैं ये नहीं पूछूंगा पर इस समय यह मेरा बच्चा बालक बनकर के आया है नाम बढ़िया सा नाम बता दो अधिक से ज्यादा लड़ो नो तो बे बिगाड़ी क्या गोरो नारोल अब यो कले बल ये बच्चा अंदाज आए अब सुनना नारोल नो तो बे तारीफ कर दिया इन नो के बिगाड़ी बेगे बिगाड़ी हाँ माता ना तो क्या रखा कृष्ण और बलराम माँ बोले इसमें थोड़ा कनवा और बलवा छोटा सा कनवा और छोटा सा बलवा में बलराम जी वो कृष्ण बलराम की जय महाराज नामकरण हुआ माँ ने सुंदर दोनों बच्चों का श्रृंगार किया काजल भी लगाई और यह बिलाने क्या पानी तो मुझे आने लगा बोली या क्या लगा ना या खाए भी नजर नहीं लगा निकल या माँ बुढ़िया दिन पड़ी जा भी लगा बात क्या वो कॉल ठीक करुणा पछिन अब मैं पता ही नहीं छो बोल क्या तो मेरा आपसे बोलो कि माँ सबसे बड़ी वैद्य बालक की माँ होती है सबसे बड़ी डॉक्टर बच्चे की माँ है कि पड़ी यख लगे नजर नहीं लागे नहीं महाराज अरे कालेन ब्रजतापेन गोकुले राम केशवो जानव्याम सह पाणिभ्याम रिंगपाणे विसर्जतु हे राजा परीक्षित एक बार अपने आंख बंद कर सुखदेव मुनि कह रहे हैं और देख उस परमात्मा को उस परमात्मा का कितना सरलीकरण हुआ है इस वृंदावन में इस गोकुल में इतना सरलीकरण उसका कहीं नहीं हुआ इतना सरल रूप उसका कहीं नहीं मिला जितना उसका इस वृंदावन गोकुल में हुआ है हे राजा परीक्षित एक बार आंखें बंद करके देख उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के
और दोनों भैया माने और महाराज अब दोनों क्या बन तुम ये बेई में नरड़ को लान बैठी आप दोनों दोनों छोटे छोटे घुंघरू बाने छन 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 के दोनों आपस में दीवार सारा क्या दीवार सारे अब चलने लग गई हम मम पंकाभिषकला वयनी बबलम विलोक्य दामोदरम वदति को यशोदा वंशु करोपि गतजा मणिपूतनारे यज्ञ मुखो बतुलो मुरारे मान तैयार कौन नारोड़ और जो ही खोल तो आयो अब जो मोटू केदन ढांग हुए पटो मोटू अब मुन मदन बेटी जो ना और तुम छोटो सारे मिट्टी में अपने उसी प्रकार से देखा माने सुंदर तैयार किया वो दोनों पांव हाथ के पर जब चलने लगे एक जो वो मिट्टी देखी और मिट्टी उठाई अपने सिर में लगाने लगा सिर में तो कहा माँ ने जब देखा सारा शरीर मिट्टी से लथपथ हो गया अरे हे कन्हैया क्या तू पूर्व जन्म में शुगर था हे माँ तू कितनी बड़ी ज्ञानी है रे तूने मुझे पहचान लिया कि मेरा अगला जन्म किसका था शुगर अवतार हुआ था मेरा मैंने शुक्र अवतार लिया था माँ तू कितनी बड़ी ज्ञानी है तूने मुझे पहचान लिया महाराज आए अंदर नल्हाया दुल्हाया स्तनपान कराने ने अपनी गोद में रखा और माँ छोटे से कान्हे को स्तनपान करा रही है माँ दूध पीता रहा यो घंट पे दूध माँ जी स्तनपान करते करते मामूली वहां दूध छाननी भाई किला यदि भूख लगी एक है ये दूध तो छोड़ ही नहीं रहा है क्या क्या माने ठीक उसके पाँव के नीचे कूद के आली लगाई क्या स्तन मुंह में डाल रखा है और तौल में कूद के आली लगाई और मुंह से बाहर छूट गया और जो ही माने भगवान के मुंह के अंदर देखा हे माँ तू चिंता मत कर माँ को सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया कि माँ तेरे दूध से इतने तृप्त हो रहे हैं तो इतना ऐसी चिंता मत कर कि ये एक घंटे से स्तनपान कर रहा है नहीं इसका पेट खराब हो जाएगा ये चिंता मत कर तेरे इस स्तनपान से ये सारा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा माँ धन्य है माँ यशोदा अरे जो सबको यश देने वाली है जो सबको कृति देने वाली है वो यशोदा है काम आप कोनो पर नो तो दूसरों जस देना हाँ वो यशोदा जो दूसरे को खूब प्रत्येक कार्य में यश देती है वो यशोदा है यशोदा बनिया तो आएगा वो बाल कृष्ण कभी हमारी गोद में भी खेलेगा तुम्हारा एक बार वहां पे माँ को सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया फिर तुरंत अपनी माया छुपा दी फिर किद हंसने लगे और फिर माँ उसी बात्सल्य रूप में आ गई क्या बोलते गैर विज्ञान ना माँ कुछ भी मानन कभी मनी होने च अरे बाज पट पकड़ो आप कुछ दिन पकड़ वो बच्चा तुरंत उसने गाली भी दी पर माँ ने उसे पूरा नहीं माना आगे महाराज फिर एक दिन माँ कहा माँ तो एक बात बता ये दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है क्या बोला तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है माँ बता दूध नहीं बाबा मैं तू प्यारे क्या बोला माँ मुझे दूध प्यारा नहीं है मुझे पूत प्यारा है अच्छा माँ तो मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है
ठीक माँ, मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा तुझे एक दिन। इतना। और महाराज, अब भगवान 2 वर्ष परिपूर्ण हो गए हैं। ग्वाल बाल सब भगवान दगड़े बनी, यहाँ बाल लीला हो रही भगवान की। सारे ग्वाल बाल दगड़िया बन गए हैं। मधुमंगल, सुधामा सब जब दगड़िया बने तो भगवान ने सब दगड़ियों को कहा एक दिन, भाई अब हम क्या करेंगे, माखन चोरी करते हैं। भगवान उन जो दगड़िया थे उन्होंने कहा, हमारे घर में क्या माखन की कमी है? परिपूर्ण भंडार है, पर चोरी के माल में स्वाद ही दूसरा है। क्या बोला? अरे चोरी के माल में स्वाद ही दूसरा है। बोला नहीं। उन बच्चों ने मना किया कि लाला नहीं, हम कैसे करेंगे, हम अभी छोटे हैं। बोला मैं सिखाता हूं। सबको अपने पास बुलाया और बोला कि चोरी करना मैं सिखाता हूं। चोरी करनी है किसकी? माखन की मात्र। दूसरे के घर का माखन अच्छा होता है, ऐसा बोला। और फिर क्या कहा? पहले तो सबसे अपने चोरी की ट्रेनिंग पहले सबसे पहले अपने घर में करेंगे। क्या करेंगे? अपने घर में चोरी की ट्रेनिंग करेंगे, माखन चोरी की। और महाराज सारे ग्वाल वाला अपने अपने घरों में चले गए, वहां माखन चोरने लगे। कोई सफल हुए, कोई विफल हुए। और भगवान माखन लीला क्यों की? कि जितनी भी गोपियां हैं, उन गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए वो गोपियां त्रेता युग में राम भद्राचार्य, जब भगवान राम ने जितने भी दंडक वन में जितने ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों ने कहा कभी हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। त्रेता युग की कथा बता रहा हूं, ध्यान दिया। हाँ राम आटे लागे। त्रेता युग की कथा, जो त्रेता युग में भगवान राम ने दंडक वन में जितने भी ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों के मन में इस प्रकार की इच्छा जागी, क्या कभी हमको प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा? कभी इनके साथ नाचना, खेलना, उठना, बैठना क्या हमारा होगा इनसे कभी? भगवान उन ऋषियों के भावों को जान गए और वही सारे ऋषि मुनि आज द्वापर युग में उस वृंदावन में सारी गोपियां बनकर के आई हैं, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान कर रही है। किससे? अरे कानों से कृष्ण कथा को सुन रही है, आंखों से कृष्ण को देख रही है, हाथ से कृष्ण का क्या कर रही है? कीर्तन कर रही है, ताली बजा रही है, मुंह से भगवान के नामों का उच्चारण कर रही है, और पांवों से जहां भी कृष्ण कथा हो रही है वहां पहुंच जा रही है। इस प्रत्येक इंद्र से कृष्ण रसम प्यू हो सा गोपी, वह गोपी हमारा। भगवान उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उन गोपियों के यहाँ भगवान ने माखन चोरी की। और एक दिन जब भगवान सारी ग्वाल मंडली के साथ माखन चोरी करने के लिए गए, कहीं तो खूब माखन मिला। उन देवियों, उन गोपियों को खूब आशीर्वाद दिया, हे गोपियों तुम्हारा खूब बड़ा हुए, तुम्हारा गोर खूब दूध दिए भाई। जब कोई देता ना बहन, क्या बोल तुम? बोलो नंद के लाला की।
सारी गोपियां एकत्रित हुई और भगवान से को उल्हाना दे रही है। और क्या किया? भगवान की शिकायत की। किसके पास? यशोदा के पास। कि बस्सान मुंचत क्वचित समये क्रोध संजातः सः सेयं स्वादक दधिपथ कथयो कल्पते स्तेय योगे मरकान् भोजन विभजति सबे चेरितं भाण्डबिन्दी द्रव्यालाभे गृह कुपितो यादुको प्यास्यतो नः। कहा उन गोपियों ने क्या उदाहरण दिया? बोल नंद के लाला की हर हर महादेव। उन गोपियों ने ऐसा उदाहरण दिया। कहा चोरी की, भगवान ने माखन चोरी की गोपियों के घर में, और गोपियां सारी गोपियां एकत्रित हुई कि वो भगवान के भाव को जानती हैं। तो क्या कहा? सासू ने, जो सासू थी घर में, भगवान ठीक बोर्ड बैठो समय होने हो और वैसे थोड़ा परी जाके पाचुर कॉल और सारो दूध पीवे। क्या जो ही गाय धोने का समय हुआ उससे पहले भगवान उनके गौशालाओं में गए और बछड़ी को खुंडे से खोला और बछड़ी ने सारा दूध पिला दिया। याद रखना, यदि हमारे यहाँ ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण
जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपने शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, भाग जोग संजोग की बात विधाता का, करम तेरो धर्म करम तेरी जा। धर्म करी ल्यावा धर्म करी ल्यावा, धर्म करी ल्यावा धर्म करी ल्यावा, धर्म करी ल्यावा। भाग जोग संजोग की बात विधाता का, करम तेरो धर्म करम तेरी जा। करम करी ल्यावा धर्म करी ल्यावा, धर्म करी ल्यावा, धर्म करी ल्यावा। धर्म कुमारक स्वर्ग लिजादू, बाट अधर्म को भेड़ जादू। धर्म कुमारक स्वर्ग लिजादू, पाप कटाला दिखेड़ा कहेरा, पाप कटाला दिखेड़ा कहेरा। यूं डालो परी जलड़ो निरादो, जलड़ो निरादो। मनन करी ल्यावा मनन करी ल्यावा, धर्म करी ल्यावा। लुके दिन के मान बाटी, मान
संजोग की बात विधाता का हाथ कर्म तेरू धर्म कर्म तेरी जात कर्म करी जावा धर्म करी जावा कर्म करी जावा धर्म करी जावा धर्म कर्म तेरू ईचर मारी धर्म कर्म तेरू ईचर मारी बांधी धरती कर है यारी बांधी धरती कर है यारी मरी जयू फल चाखल जावा ए जावा ए जावा ए जावा ए जावा लठ्यालो घर बोड़ा लठ्यालो ए जावा लठ्यालो घर बोड़ा लठ्यालो मुलुक बुलाड़ो घर बोड़ा लठ्यालो मुलुक बुलाड़ो गंगा जी आज गणमण रोणीचा गंगा जी आज गणमण रोणीचा अपड़ा में तुका समणी जान खोणीचा अपड़ा में तुका समणी जान खोणीचा गंगा जी आज गणमण रोणीचा गंगा जी आज गणमण रोणीचा अपड़ा में तुका समणी जान खोणीचा अपड़ा में तुका समणी जान खोणीचा गंगा माता योन छेडो मा छेड्याले गंगा माता योन छेडो मा घोर्याले नेत्र ये त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासितोऽस्तु वस्त्रयं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् व्यासदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय परमे कदम्तां रक्तांबरं नयनां परमं पवित्रम् दिवाकरज्वलो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान नारायण की बांगमयी पठिमुत रूप श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म के आधार सच्चित सनातन सर्वात्मना स्वरूप जगत नंदन परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। हे भगवंत, जिन पुण्य आत्माओं के निमित्त यहाँ पर यह सप्ताह यज्ञ हो रहा है, भगवान कर्ता और श्रोताओं के घरों में मंगल करें। सज्जनों, इस रेगांव की पावन भूमि में भक्ति ज्ञान यज्ञ का यह 6वां दिवस सने सने अपने परिपूर्ण की ओर जा रहा है। धन्याम भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की कथा। अरे भुक्ति मुक्तिम प्रदायनी, यह भुक्ति को भी देती है और मुक्ति को भी देती है। तो आइए हम इस तीर्थ में बैठे हैं और प्रत्येक दिन कथा में बता रहा हूं कि यह तीर्थ मन को धोता है। आइए कुछ क्षणिक प्रभु के नामों का गुणानुवाद और उसके बाद कथा में प्रवेश। सीताराम सीताराम सीताराम
कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे जय हो। वही श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा का त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि प्रेम से। राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 भागवत भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन चः। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तततिष्ठामि नारदः। भगवान के नाम का गुणानुवाद। कलियुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल नाम मात्र से ही, और वह नाम भी कहां से आना चाहिए, जहां वह बैठा है हृदय में, यदि वहां से वो नाम आए, और नाम आते 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 ऐसी हमारी अगाध भक्ति हो गई, और नाम आते आते हमारे आंखों से तर आंसू आ गए। साफ भक्ति वह भक्ति है। इस भाव से यदि हम उस परमात्मा को पुकारेंगे तो क्या होगा? अरे यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, भुक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। तो महाराज, भक्ति सबरी ने की थी। सबरी की भक्ति देखी होगी। विश्वासम फलदायक हो, यदि विश्वास करोगे अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। यदि डगमग डगमग करते रहोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। अधिक विश्वास होगा
तो महाराज उस परमात्मा को आना पड़ेगा। जब सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में थी, सबरी मातंग ऋषि ने कहा, हे सबरी, तू इस आश्रम को मत छोड़ना, यहां तुझे राम के दर्शन होंगे। कहा तुझे इस आश्रम में राम के दर्शन होंगे। समय बीता गया, बूढ़ी हो गई सबरी, और जो मातंग ऋषि हैं उनका शरीर भी शांत हो गया। पर एक विश्वास था, ऋषि ने बोला है, ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। यदि पहले दिन की कथा सुनी होगी, जो फल दिया था आत्मदेव को, वह भी उस ऋषि ने दिया था, महात्मा ने दिया था। तो कहा, विश्वास था आएगा मेरा राम। जीर्ण शीर्ण हो गई सबरी। एक दिन कौवे से पूछ रही है, अरे कौवा, तू तो संदेश वाहक है रे, तू पहले बता देता है। जन हमारे कौवा सुने ना, क्या बनता हूं भाई, आज मैं मानम बोलते हैं। तो कहा उस कौवे से पूछ रही है, अरे तू तो संदेश वाहक है, तू पहले ही बता देता है, बता क्या मेरे राम आएंगे? तो पूछ रही है कौवा से कि बोल बोल कागा, मेरे राम कब आएंगे? हे कागा, तू बता दे, क्या इस सबरी को राम के दर्शन होंगे? तो याद रखना, मेरे परमात्मा ने रूप नहीं देखा, रंग नहीं देखा, ज्ञान नहीं देखा। भक्त्या तुष्यति केवलम च भक्ति प्रियो माधव। उसके लिए मात्र भक्ति चाहिए। इसलिए धर्मम भजस्व, हे जीवात्मा, धर्म को भज। कैसा धर्म? अरे ये लौकिक धर्म नहीं, ये तो एकदम इस लौकिक धर्म को छोड़ के चले जाएंगे। उस धर्म को भज। अरे धर्मम भजस्व सततम त्वजलोक धर्म सेवस्य साधु पुरुष त्वयि काम तृष्णाम अन्यास्त हस्तु चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कहा इस लौकिक धर्म को छोड़ दो, जो ये संसार का धर्म दिख रहा है। हे ऋषियों, यह क्षणिक है, एक दिन हम सब इस धर्म को छोड़ के चले जाएंगे। जो दिख रहा है, पर उस धर्म को भज। जिस धर्म को भजने से, अरे यत गत्वा निवर्तन्ते संता सन्यासिनो मलाः, जिस धर्म को भजने से बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, संत, सन्यासी, बड़े बड़े योगी लोग जन्म जन्म से लगे हुए हैं। कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम पद आवत नाही। जन्म जन्म लगा दिए। तो महाराज उस धर्म को भजो, जिस धर्म से क्या होगा, इस संसार का वैभव भी प्राप्त होगा, और यहां से जाने के बाद भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। अरे वह वैकुंठ धाम मिलेगा। वैकुंठ का अर्थ है जहां जाने के बाद सारी कुंठा समाप्त हो जाती है, सारी इच्छा समाप्त हो जाती है, वह वैकुंठ है। तो महाराज कल की कथा में आप लोगों ने सुना, भगवान का प्रभु इस धाम में, इस तीर्थ में, प्रत्येक दिन कह रहा हूं यह तीर्थ है। और तीर्थ में हम जाते हैं डुबकी मारने के लिए, और जितना जो डुबकी मारेगा वह उतना पुण्य का भागी बनेगा। दूसरे दे के डुबकी नहीं मारना, दूसरे को दे करके पुण्य मत करना। तो महाराज यह तीर्थ, जिस तीर्थ में हम अभी बैठे हैं, यह तीर्थ मन को धोता है। और हरिद्वार जाते हैं नहाने के लिए, प्रयागराज में जाते हैं नहाने के लिए, वह तीर्थ तन को धोता है। और भगवान ने कहा मुझे तन नहीं, मुझे मन धोने से ज्यादा
क्या होगी? ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब जिस दिन ये मन निर्मल बन गया, कैसे बनेगा? जब बार बार इन तीर्थों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इन तीर्थों में नहाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो धीरे 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 ये मन निर्मल बन जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जिस दिन ये सने सने हमारे हृदय से कम हो गए, समझना ये मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। ये समाप्त नहीं होते हैं। ये जो इतने द्वेष हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, पर धीरे 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 जब ये कम हो गए, हे जीवात्मा, यह मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। इसलिए जहां भी भागवत की कथा होती है, अवश्य ही काल का इंतजार मत करना। हे ऋषियों, यह संसार तो अपना धर्म निभाता है। क्या बोला? दो का लो भी नहीं समझा मुंह। और पहले दिन की कथा ही थी, व्यास जी ने मात्र 2 लोगों को बुलाया। जो पिपासु होगा, जो श्रद्धावान होगा, कि क्या कहा? कि निगम काल पतरोर गलितं फलम सुख मुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, आओ, तुम्हारे लिए तीर्थ बना है। जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, वही इस तीर्थ के महत्व को समझेगा। कोई तो काल का धर्म निभाएगा, कोई रिश्तेदारी का धर्म निभाएगा, कोई क्या बोला? फूका याद दिन आ जाए विद्यालय में फूका हुए काला यार फूका याद मन कथा सुन जान। तो याद रखना, इस भाव से इस तीर्थ में नहीं,